हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से बोरो किया गया था। तो ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से बोरो किया गया है एंड ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था जिससे कि जितने भी अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, लाइक सिटीजन्स हो गए, पुअर हो गए, रेशियल माइनॉरिटीज़ हो गई, उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड जो लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेके पैशनेट हैं, उन लोगों को भी पीआईएल एक इफ़ेक्टिव टूल प्रोवाइड करता है। साथ ही में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अगर हम मतलब मीनिंग जानने की कोशिश करें तो ये ऐसी लिटिगेशन है जो कि कोर्ट में फाइल होती है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल हजार्डस एक्सेट्रा। जो भी मैटर पब्लिक के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, एट लार्ज नंबर पर अफेक्ट कर रहे हैं, उन सबको एड्रेस करने के लिए पीआईएल को फाइल किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर हम बात करें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी एक्ट या स्टैट्यूट में डिफ़ाइन नहीं है, ये केस लॉज के थ्रू इवोल्व हुई है। साथ ही में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पावर है जो कि कोर्ट्स ने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू पब्लिक को प्रोवाइड की है फॉर द इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज नंबर्स। एंड अगर कोई भी पर्सन पेटिशन फाइल करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, सो उसको प्रूव करना होगा कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए कि पेटिशन फाइल की जा रही है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि फ्रीवलेस लिटिगेशन है, जैसे कि कोर्ट्स के ऊपर बर्डन डालने के लिए नहीं है। ये एक पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ाइल की जा रही है। एंड कोर्ट खुद भी कोग्निजेंस ले सकते हैं, सो मोटो एक्शन ले सकते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो पीआईएल के थ्रू इंटरटेन किए जाते हैं। सबसे पहले तो है बॉन्डेड लेबर मैटर एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन हो गए, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कैजुअल वर्कर्स। मतलब अगर मिनिमम वेजेस भी नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर पेमेंट ही नहीं दी जा रही है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉयज़ को, सो ये भी एक पीआईएल का मैटर है। साथ ही में एट्रोसिटीज़ ऑन वुमन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड अडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर। आप ये मान के चलिए कि ऐसे कोई भी केस है जिसमें कि बहुत लार्ज नंबर पे पब्लिक के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीआईएल के थ्रू केसेस को एंटरटेन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला केस है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। इस केस में पीआईएल के जो सीड्स हैं ना, वो साउंड कर दिए गए थे, मतलब बीज बो दिए गए थे। एक पीआईएल के पौधा लगाने के लिए सबसे पहले बीज इस वाले केस में बोए गए थे, जो कि है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। मतलब पीआईएल की इवोल्यूशन की एक नींव रख दी गई थी इस केस के अंदर, ठीक है। वो रखी गई थी जस्टिस कृष्णा स्वामी अय्यर जी 1976 में, ठीक है। फिर आया था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस, जिसमें कि 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था। साथ में इसमें इनह्यूमैन कंडीशंस ऑफ प्रिजन्स की डिस्कशन हुआ था कि कितना इनह्यूमैनिटी होती है प्रिजन्स के अंदर। एंड इसी केस में राइट टू स्पीडी जस्टिस एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट की तरह इमर्ज हुआ था। फिर एक न्यू इरा ही स्टार्ट हो गया था पीआईएल का इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। फ्रेंड्स, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस पीएन भगवती जी ने यह हेल्ड किया था कि चाहे तो कोई सोशल एक्शन ग्रुप का मेंबर भी पीआईएल फाइल कर सकता है उस पर्सन के बिहाफ पर जो अपने लिए नहीं लड़ सकता, जो अपने लिए पीआईएल फाइल नहीं कर सकता। अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में एंड अंडर आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पर्सन रिट पेटिशन या फिर पीआईएल फाइल कर सकता था उस पर्सन के बिहाफ पर जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता था। फ्रेंड्स, इस केस के बाद ही पीआईएल एक इम्पोर्टेंट वेपन बन गया था फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एंड जस्टिस पीएन भगवती जी ने प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ पर ध्यान ना देते हुए लोगों तक
पीआईएल को एज अ इजी टूल प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। सो फ्रेंड्स, फिर आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें कि गंगा वाटर पोल्यूशन के लिए पीआईएल फाइल की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो पर्सन पीआईएल फाइल कर रहा है वो इंटरेस्टेड है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गंगा वाटर एंड उन लोगों की जान बचाने के लिए जो कि गंगा वाटर का यूज़ करते हैं। फिर आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया था सेक्सुअल हरासमेंट को एज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21। एंड फ्रेंड्स, इसी केस के बाद हमारा पोस्ट एक्ट इनेक्टेड हुआ था, जिसकी गाइडलाइंस पहले ही दे दी गई थी। 2013 का जो हमारा एक्ट है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ द पीआईएल, फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पीआईएल इन इंडिया। सबसे पहले तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं एंड पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क की स्टेट एंड सिटीजन्स के बीच में कैसे रिलेशंस को मेंटेन करना है एंड सिटीजन्स के बीच में कैसे रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है। सेकंड हमारा फैक्टर है कि प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन है। इंडिया के पास कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशंस हैं जो कि वर्ल्ड में हमें कहीं कहीं देखने को नहीं मिलते, जबकि वो बहुत प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड इनेक्टमेंट हो, चाहे मिनिमम वेजेस से रिगार्डिंग इनेक्टमेंट हो, या फिर लैंड सीलिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कोई इनेक्टमेंट हो। इंडिया में सारे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस पाए जाते हैं जो मैक्सिमम कंट्रीज़ में नहीं होते हैं। एंड सबसे थर्ड हमारा फैक्टर है लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लोकस स्टैंडाई। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी और पर्सन के बिहाफ पर कोर्ट में पेटिशन डाल सकता है, पीआईएल को फाइल कर सकता है, जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके बिहाफ पर। एंड जजेस सो मोटो भी खुद से एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडिंग देखकर या फिर टीवी में न्यूज़ देखकर, अगर उनको लगता है कि उनके एरिया में कुछ ऐसा सीरियस मैटर हुआ है जिसमें अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, तो जजेस के पास भी सो मोटो एक्शन लेने की पावर होती है। एंड जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट्स ने क्रिएटिवली रीड किया है पार्ट 4 को, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को जुडिशली इन्फोर्सेबल बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 21 के अंडर में ही राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू फ्री लीगल एड, ये सारे राइट्स आर्टिकल 21 के एम्बिट में ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जुडिशरी ने इनको केस लॉज के थ्रू इंटरप्रिटेशन दिया है। तो हमारा फोर्थ फैक्टर है कि जुडिशियल इनोवेशंस टू हेल्प द पुअर एंड मार्जिनलाइज। इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो बॉन्डेड लेबर्स के मैटर्स होते हैं उनमें बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, ना कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर। सेम ऐसे ही एसयार्ड वर्कर्स जजमेंट केस में जस्टिस PN भगवती ने हेल्ड किया था कि एनीवन गेटिंग लेस देन द मिनिमम वेज कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द लेबर कमिश्नर। मतलब लेबर कोर्ट एंड लेबर कमिश्नर में जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो PIL के केसेस में अगर पैटिशनर सोशली या इकोनॉमिकली वीकर है, ऑल नेसेसरी एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं कर सकता, तो कोर्ट्स ये भी ऑर्डर दे सकते हैं, कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे कि सारे फैक्ट्स को एंड सारी इंफॉर्मेशन को कोर्ट के सामने सही तरीके से पेश किया जा सके। हु कैन फाइल PIL एंड अगेंस्ट होम। कोई भी इंडिया का सिटीजन पब्लिक केस को फाइल कर सकता है पेटिशन के थ्रू अंडर आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में, एंड अंडर आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट में, एंड अंडर सेक्शन 133 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने।
अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द पीआईएल की। जो मेन एम होता है पीआईएल का यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, वो होता है कॉमन पीपल को जस्टिस को एक्सेसिबल बनाना, कोर्ट्स को एक्सेसिबल बनाना, जिससे कि वो अपने लीगल राइट्स को ऑब्टेन कर पाएँ एंड लीगल रेडेसल को ऑब्टेन कर पाएँ। पीआईएल एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल चेंज का एंड मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड बैलेंस बिटवीन द लॉ एंड जस्टिस एंड लॉ के बीच में एक बैलेंस को बना कर रखना। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ पीआईएल हैज़ बीन टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू द पुअर एंड द मार्जिनलाइज। मतलब जो ओरिजिनल पर्पस था ना पीआईएल का, वो था कि जस्टिस को एक्सेसिबल बनाना पुअर लोगों के लिए एंड मार्जिनलाइज अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लिए। अब हम बात करने वाले हैं वीकनेसेस ऑफ द पीआईएल। सबसे बड़ी वीकनेस ये रहती है कि जब कोर्ट्स किसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को क्लोज़र करने का ऑर्डर देती हैं तो वर्कमैन एंड उनकी फैमिलीज़ के राइट टू लाइवलीहुड एज अ फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, जिससे कि उनके राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट हो जाते हैं। एंड साथ ही में कभी कभी कंपनीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ पर्सनल गेन्स के लिए पीआईएल को फाइल कर देते हैं। फ्रीवलेस पीआईएल्स फाइल करने का एक ट्रेंड सा चल गया है, जो कि अब पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स के लिए ही लिमिटेड नहीं है। आजकल कंपनीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पीआईएल का गलत यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जुडिशियल ओवररीच भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। कभी कभी जुडिशरी एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सुनने के टाइम पर, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के टाइम पे अपने एम्बिट से बाहर चली जाती है। एंड पीआईएल की कभी कभी एक्सप्लॉइटेड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जो केसेस होते हैं वो बहुत सालों तक अटके रह जाते हैं, जो कभी सुने ही नहीं जाते हैं। इनऑर्डिनेट डिलेज हो जाती है कभी कभी पीआईएल को सुनने में, ये भी इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। जैसा पेपर एंड पेन में हम लिखते हैं ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता है। कभी कभी पीआईएल जितनी इफ़ेक्टिव हमें पेज पे पढ़ने में लिखने में लगती है, उतना ईजी रियल लाइफ में एक्चुअल सिनेरियो कुछ चेंज ही अलग होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी कंक्लूज़न की बात करते हैं तो कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि पीआईएल ने एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो कि 3 डिकेड्स अगो तक भी अनथिंकेबल थे। एंड चाहे तो डिग्रेडेड बॉन्डेड लेबर्स का मैटर हो या टॉर्चर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का मैटर हो, वुमन प्रिजनर्स का, ह्यूमिलेटेड इनमेट्स ऑफ प्रोटेक्टिव वुमेंस होम, ब्लाइंडेड prisoners का, exploited children's, beggars and many other have been given relief through judicial intervention। मतलब जुडिशरी ने इंटरवेंशन कर करके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंज लाए हैं। जैसे कि हुसैनारा खातून का केस था, उसमें 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था। ये भी तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पीआईएल के थ्रू बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स, लीडिंग जजमेंट्स आए हैं, जिनसे एक सोशल चेंज आया है एंड साथ में रूल ऑफ लॉ भी मेंटेन हुआ है। जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है पीआईएल का वो है कि इन्हेंस की है पीआईएल ने अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।